हफ्ते में इकट्ठा करी हुई इस मलाई से आप बना सकते हो ढेर सारा मक्खन या घी। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल सो इजी रेसिपीज, जहां आज हम आपको सिखाएंगे कि आप बहुत ही आसानी से घर में मलाई से मक्खन और घी कैसे बना सकते हो। हमारे घर में डेली 2 लीटर दूध आता है और हमने 3 हफ्ते में इतनी मलाई इकट्ठा करी है। इस मलाई को एक बड़े बर्तन में डालकर साथ ही हम डालेंगे ठंडा पानी और मलाई को अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम लेंगे थोड़े से आइस क्यूब और इन्हें भी मलाई में मिला देंगे। दूध को उबालने के बाद उसका काफी सारा फैट ऊपर तैरने लगता है और वही मलाई बन जाता है। और मलाई में उस फैट के साथ साथ और भी कई सारी चीजें मिली होती है, जैसे कि वे प्रोटीन। यहाँ पर हम बर्फ डालकर मलाई में मौजूद उसी फैट को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और ठंडा होने पर यह फैट थोड़ा सा सख्त हो जाता है और वे से अलग हो जाता है। इसमें थोड़ी सी और बर्फ डालकर कुछ देर फेंटने के बाद इसमें से फैट पूरी तरह से अलग हो जाएगा और यही फैट होता है मक्खन। और ये बाकी बची हुई चीज होती है छाछ, लेकिन इस मक्खन में अभी भी थोड़ी छाछ बची होती है। उसे निकालने के लिए पहले हम मक्खन को हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे, फिर इसमें पानी डालकर इसे थोड़ा सा धो लेंगे और तैयार है हमारा मक्खन। अगर आप मक्खन प्रेमी हो तो आपका काम यही समाप्त होता है। अब बारी है मक्खन से घी बनाने की। उसके लिए हम सारा मक्खन एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसे मीडियम टेम्परेचर पर पकाना शुरू करेंगे। क्या आपको पता है घी का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। घी के बारे में ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर है, जिसमें घी को भगवान को चढ़ने वाला एक शुद्ध प्रसाद कहा गया है। आयुर्वेद में घी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है, साथ ही इसके मेडिकल बेनिफिट्स का मेंशन एंशिएंट ग्रीक के लेखों में भी किया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी से हमारे डाइजेशन में हेल्प होती है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारी स्किन और बालों का भी नरिशमेंट करता है। साथ ही ये विटामिन ए, डी, ई और के से भी भरपूर होता है। कुछ देर पकाने के बाद आप देखोगे कि घी में इस तरह से झाग उठने लगा है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि घी बनाने की प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है। झाग दिखने के बाद हम टेम्परेचर को पूरी तरह से कम कर देंगे और हम कुछ ही देर बाद देखेंगे कि घी में से सारी इंप्योरिटीज अलग हो चुकी है। अब हम एक छन्नी की मदद से इस घी को छान लेंगे ताकि जो सॉलिड्स हैं वो घी से अलग हो जाए। अगर आपको घी में थोड़ा सा भुना हुआ स्वाद पसंद है तो आप घी को थोड़ी देर और पकाने के बाद छान लीजिएगा। और बस बनकर तैयार है हमारा घी। केवल 3 हफ्ते की मलाई से हमारा लगभग 250 ग्राम घी बनकर तैयार है। इसे हम कुछ देर ठंडा कर देंगे तो ये इस तरह से ठोस अवस्था में भी परिवर्तित हो जाए।